प्रशासन की नजर में कोई भी इस प्रकार की चीज आएगी, यदि कोई कंप्लेंट आएगी, तो उसके खिलाफ जो भी कर रहा है इस तरह की गलत काम, उनका इलाज चलिए, होगा। और ठीक है। बार बार प्रशासन फेल होने की बात जो है ना राजीव जी, हम्म। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि प्रशासन तब फेल होता है जब अपराधी खुले में घूमते। यदि अपराध की कोई जानकारी प्रशासन को लगी और प्रशासन ने त्वरित रूप से कार्रवाई करी, एफआईआर की, उनको अरेस्ट किया, उनको कोर्ट के सामने पेश किया, तो इसका अर्थ यह है कि प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इस प्रकार की कोई भी संविधान को चैलेंज करने वाली कोई भी घटना को निस्तारण कर। ठीक है, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आपने अभी कहा कि आप बिहार से आते हैं और आपका भी खून खौलता है इन तस्वीरों को देखकर। तो मेरे साथ इस वक्त बिहार से ही ताल्लुक रखने वाले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, चंद्रशेखर झा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवक्ता शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इस वक्त जुड़े हैं। चंद्रशेखर भाई, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रशेखर भाई, मैं शिवसेना की राजनीति या एमएनएस की राजनीति पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यह जरूर देख रहा हूं, लोगों से जब बात कर रहे हैं, सर्वे हम लोग कर रहे हैं, फोन पर लोगों से राय ले रहे हैं, तो वो ये जरूर कह रहे हैं कि एमएनएस पूरी तरीके से हाथ से बाहर हो गई है और एमएनएस को लेकर लोगों में खासा गुस्सा दिख रहा है। आप एमएनएस के इस गुस्से को क्या अपने ऊपर ओढ़ने की तैयारी करके बैठे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो एमएनएस की बात है, आज भी बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये गलत है, वो गलत है, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें हम्म। तो जो 6 महीने पहले की पिक्चर थी हम्म। कि मोदी जी जो है वो राज ठाकरे साहब के साथ जो है वो डायस पे दिखे और सब जो है उनको समर्थन कर रहे थे, क्योंकि हम्म। हमारी पार्टी के साथ जो विभाजन हुआ उसके बाद जो है वो उनके समर्थन के लिए वो खुलेआम उतरे थे। तो ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी को जो है सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी एमएनएस की पता नहीं है। सही पता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आज जो भी हुआ है ये आप देखें तो ये जो मर्ज हुआ है, ये एक फैमिली जो जो बिखर गए थे वो एक साथ जो दोनों भाई वापस आए हैं। और देखिए, लैंग्वेज और पॉलिटिक्स जो है वो साथ जुड़ा हुआ है। हम्म। आज 70% जो आबादी है महाराष्ट्र में वो मराठी है और जो मराठी लैंग्वेज बोलती है। आपको अगर इमोशनल कनेक्ट करना है तो आप हिंदी अगर बोलते हैं तो वो इमोशनल कनेक्ट उनके साथ नहीं होगा। तो ये जायज है कि एक लैंग्वेज का जो है इंसल्ट अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है। तो ये यहाँ पे ये सीधी सी बात है कि ये देखने की बात है कि अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो पॉलिटिक्स किस हद तक जाता है वो देखने की बात है। तो बीजेपी वाले अगर बोलते हैं कि एमएनएस का गलत है, वो गलत है, तो ये तो 6 महीने पहले उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे। आज जो है ये 6 महीने बाद बोलते हैं आ कि रहा हूं नहीं, मैथिल एमएनएस को साहब, ये आ रहा नहीं हूं, पहले करना उनको सुन चाहिए। लेते हैं। और सरकार की जहां तक बात है तो सरकार तो नाकाम है ही। अगर आप देखें तो देखिए, उसमें 3 रेलगाड़ी की तरह इंजन लगे हुए डब्बों की फरमाइश है। तो उस हिसाब से क्या सरकार चल रही है वहाँ सबको मालूम है कि एकनाथ राव शिंदे जी जो है वहाँ गर्म हुए हुए हैं इस सरकार से, वो भी क्लियर है। तो सारे चीजें अगर देखें तो इनकी जो चीजें हैं वो डगमगाई हुई है। तो ये हमको कैसे चार्ज करते हैं इस चीज के लिए? हाँ, ये हो सकता है कि पॉलिटिक्स में जो है इमोशनल जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ये तो 70% वहाँ के जो लैंग्वेज स्पीकिंग है, लोकल लैंग्वेज स्पीकिंग है, उनके साथ कनेक्ट किया जाना चाहिए। हम्म। और ऐसा नहीं है कि हिंदी जो है वहाँ पे बाढ़ है। हिंदी तो सभी बोलते हैं, लेकिन मराठी भी सीखनी चाहिए। तो ये तो कोई दुख नहीं है कि अगर वो मराठी नहीं बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं तो उससे कोई गलत बात है। ये बात है कि अगर कोई इंसल्ट करता है किसी लैंग्वेज को तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो इसमें अगर ये कोई तय अगर किसी करना भी चीज तो की बहुत पॉलिटिक्स मुश्किल है हो। ना चंद्रशेखर सर, की इंसल्ट हो रही है या फिर जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आई हैं जहां पर लोगों पर दबाव डाला जा रहा, तो इंसल्ट और दबाव, इसके बीच में एक बहुत महीन रेखा होती है। देखिए, ताली तो दोनों हाथ से बजता है। अगर आप बात करते हैं तो हमें एक तरफा जो है चीज दिख रहा है, दूसरे तरफ में क्या हुआ है वो तो देखना जरूरी है। अगर ताली दोनों हाथ से बजता है तो दूसरे तरफ का स्टोरी भी सामने आना चाहिए। नेचुरल ऐसा हुआ होगा कि कोई ना कोई इंसल्ट बात हुई होगी, कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी जिसके ऊपर वो एक्शन हुआ है। नहीं तो अगर कोई अगर हिंदी बोल रहा है और उसको मालूम है कि मैं मराठी सीख रहा हूँ या जानता हूँ, तो वो जो है उस चीज को जाके इंसल्ट नहीं करेगा। आप बिहार की बात कर ले तो बिहार में जो है 4 से 5 जो है लैंग्वेज बोले जाते हैं, उनमें डिवीजन है। ये बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में दरभंगा में जो बंगाली टोला है उसमें अगर आप देखें तो जो बंगला बोलता है उसको जो है इसी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि हर किसी स्टेट में ये नहीं हो रहा है।
हर स्टेट में हो रहा है, जहाँ खुलेआम हो रहा है वहां दिख रहा है, और जहाँ खुलेआम नहीं हो जी रहा है वहां नहीं दिख रहा है।